everyone, welcome to the English Junction. This is me, Bisha ma'am. So कैसे हैं students आप सब? So today I am here with yet another very interesting and important topic of grammar. Yes, you can see here. आप देख सकते हैं I have written since or for. So since और for एक बहुत बड़ा confusion है. Since और for की स्टोरी क्या है? Let us understand today. आखिर since और for के पीछे वो स्टोरी क्या है जिसकी वजह से कभी हम since यूज करते हैं तो हमारा सेंटेंस रॉन्ग हो जाता है, कभी हम for यूज करते हैं तो हमारा सेंटेंस रॉन्ग हो जाता है. सो लेट अस सॉल्व दिस मिस्ट्री टुगेदर. आज हम ये मिस्ट्री सॉल्व करेंगे एंड वी विल बी कॉन्क्रीट एंड वी विल बी क्लियर अबाउट द यूजेज ऑफ सिंस एंड फॉर. So let us understand people. Let us start. So since and for. सबसे पहले तो आपको ये समझना जरूरी है स्टूडेंट्स कि since और for इंग्लिश ग्रामर के कौन से पार्ट ऑफ स्पीच के अंडर आते हैं. इंग्लिश ग्रामर में देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, ओके, जिसमें से एक होता है preposition. So since and for both are prepositions. ठीक है. सो प्रोनाउंसिएशन में भी ध्यान देंगे. आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट प्रोनाउंसिएशन. प्रोनाउंसिएशन मतलब उच्चारण, ओके. कोई इसे प्रीपोजिशन या प्रीपोजिशन नहीं कहेगा. माय डियर स्टूडेंट्स, आप सब इसे मेरी तरह प्रेपोजिशंस ही कहेंगे, ओके. फाइन. नाउ सो सिंस और फॉर दोनों ही प्रेपोजिशंस है. प्रेपोजिशंस का काम क्या होता है सेंटेंस में? It connects the subject with any other thing in the sentence. मतलब रिलेशन बनाता है, सब्जेक्ट का रिलेशन किसी और चीज से बनाता है सेंटेंस में. वाक्य में सब्जेक्ट का रिलेशन किसी और चीज से बनाता है, ओके. दैट इज प्रेपोजिशन. सो सिंस और फॉर दोनों ही प्रेपोजिशन है. अब आपको एक बात बता दूं, सिंस और फॉर का यूजेज सिंपल प्रेजेंट टेंस में नहीं हो सकता है. वी कैन नॉट यूज सिंस और फॉर इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस. तो हम यूज किस में कर सकते हैं? वी कैन यूज सिंस एंड फॉर इन द परफेक्ट टेंसेस, ओके. सो परफेक्ट टेंसेस में हम सिंस और फॉर का यूज कर सकते हैं. Why have I written here perfect tenses? क्योंकि परफेक्ट में 3 टेंस होते हैं, है ना. प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट. फाइन. सो हम परफेक्ट टेंसेस में यूज कर सकते हैं सिंस और फॉर. लेट अस सी थ्रू द एग्जांपल्स. अब हम एग्जांपल्स के थ्रू देखेंगे. सबसे पहले हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है. ऑलराइट पीपल, चलिए एग्जांपल लेते हैं. Ram has been, okay, Ram has been living. अब जब मैंने Ram has been living ले लिया तो ये क्या हो गया? मैंने ing ले लिया तो यहां पे आ गया कंटिन्यूअस, ओके. अलॉन्ग विथ परफेक्ट इसमें क्या हो गया? कंटिन्यूअस भी आ गया. सो आईएनजी फॉर्म हम कब यूज करते हैं? कंटिन्यूअस टेंस में. तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. फाइन. तो आपको टेंस को भी समझते चलना है साथ में. यू हैव टू अंडरस्टैंड टेंस ऑल्सो. सो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. अब इसके एग्जाम्पल देखिए. राम हैज बीन लिविंग इन दिल्ली. अब इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग क्या होता है बच्चों? स्टूडेंट्स टेल मी. राम हैज बीन लिविंग इन दिल्ली मतलब राम दिल्ली में रहता आ रहा है. अब वो एक पॉइंट ऑफ टाइम से रहता आ रहा है या कुछ सालों से रह रहा है? कुछ सालों से रहता आ रहा है. 2 ऑप्शंस है. इसके आगे जब हम डिस्क्रिप्शन डालेंगे, जब हमें ये बताना होगा कि वो कब से रह रहा है या कितने समय से रह रहा है, तब हमें जरूरत पड़ेगी सिंस या फॉर की. सपोज मुझे ये कहना है कि राम हैज बीन लिविंग इन दिल्ली. राम दिल्ली में 2015 से रहता आ रहा है, ओके. सो मैं क्या करूंगी? राम हैज बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2015.
सिंस यूज करके मैंने यहाँ क्या एक्सप्रेस किया, मैंने ये बताया कि उसका पास्ट में वो पॉइंट ऑफ टाइम क्या था जब उसने ये क्रिया शुरू की थी। क्रिया कौन सी? दिल्ली में रहने की क्रिया। दिल्ली में रहने की क्रिया उसने कब शुरू की थी? 2005 में। मतलब 2005 पास्ट का वो पॉइंट ऑफ टाइम है जब उसने दिल्ली में रहना शुरू किया था। अंडरस्टूड पीपल? सो हमको जब भी पास्ट का एक पॉइंट ऑफ टाइम बताना होता है तब हम सिंस यूज करते हैं। आपको मैं कुछ और एग्जांपल्स बताती हूँ। आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2005. I have been teaching English since 2005. Okay? So इसका मतलब क्या है? मैंने एक पॉइंट ऑफ टाइम बताया कि 2005 से मैंने टीचिंग करना शुरू किया था। तो मैंने एक पॉइंट ऑफ टाइम बताया पास्ट का। अब अगर मुझे टोटल ड्यूरेशन बताना है कि मुझे कितने साल हो गए पढ़ाते हुए, तब मैं क्या करूंगी? देन आई यूज फॉर। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर पास्ट 17 years. ओके, तो मैंने क्या किया? टोटल स्पैन बताया, स्पैन ऑफ टाइम, ड्यूरेशन बताया कि कितने सालों से मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूं। तो जब भी स्टूडेंट्स रिमेंबर दिस, आपको जब भी टोटल स्पैन बताना होता है, टोटल ड्यूरेशन बताना है किसी लगातार चलने वाली क्रिया का, तब आप फॉर यूज करेंगे। जब आपको पॉइंट ऑफ टाइम बताना है कि ये जो लगातार चलने वाली क्रिया है ये पास्ट के किस पॉइंट ऑफ टाइम में स्टार्ट हुई थी, तब हमें सिंस का यूज करना है। इज दैट क्लियर? अब हम फॉर का एक और एग्जांपल लिख लेते हैं। चलिए इसी सेंटेंस को ले लिया जाए। अगर मैं कहूं राम हैज बीन प्लेइंग, ओके, हम राम का ही सेंटेंस ले ले रहे हैं। राम हैज बीन प्लेइंग मतलब राम लगातार खेल रहा है। कब से खेल रहा है? फॉर लास्ट 5 hours. ठीक है? HOURS का प्रोनाउंसिएशन आवर्स नहीं करते, आवर्स करते हैं। ओके, सो मेक श्योर योर प्रोनाउंसिएशन इज करेक्ट। सो राम हैज बीन प्लेइंग फॉर लास्ट 5 hours मतलब क्या है? राम पिछले 5 घंटों से लगातार खेलता आ रहा है। अभी भी खेल रहा है, अभी भी उसने स्टॉप नहीं किया है। अंडरस्टूड पीपल? देखा आपने कि कैसे जब हमें पास्ट में एक पॉइंट ऑफ टाइम बताना होता है कि कोई भी लगातार चलने वाली क्रिया किस वक्त स्टार्ट हुई थी, तब हम यूज करते हैं सिंस। और जब हमें टोटल ड्यूरेशन बनाना होता है किसी एक्शन का, लगातार चलने वाले एक्शन का टोटल ड्यूरेशन बताना होता है, तब हम यूज करेंगे फॉर। एक और एग्जांपल चलते चलते आपके लिए। सपोज बारिश की हम बात करें। कल सुबह 9 बजे बारिश शुरू हुई और वो लगातार हो रही है और अभी भी हो रही है। हम क्या बोलेंगे? इट हैज बीन रेनिंग सिंस 9 o'clock yesterday और सिंस 9 AM yesterday। कल सुबह 9 बजे से वो था पॉइंट ऑफ टाइम जिसमें वर्षा शुरू हुई और वो अभी तक चल रही है। तो मैंने क्या यूज किया? सिंस 9 AM yesterday, कल सुबह 9 बजे। ओके, अब इसी चीज को मुझे टोटल ड्यूरेशन बताना है। इट हैज बीन रेनिंग फॉर लास्ट 15 hours मतलब क्या हुआ? पिछले 15 घंटों से लगातार वर्षा होती आ रही है। तो देखा स्टूडेंट्स, व्हाट इज द डिफरेंस इन द यूसेज ऑफ सिंस एंड फॉर। आई होप इट मस्ट बी क्रिस्टल क्लियर टू यू ऑल। आप सबको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि कैसे हमें सिंस यूज करना है, कब और कब हमें फॉर का यूजेज करना है। ओके, एंड रिमेंबर दैट कि सिंस और फॉर का यूजेज सिर्फ परफेक्ट टेंसेस में हो सकता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम सिंस और फॉर यूज नहीं कर सकते। जाते जाते एक और ग्रामर का फैक्ट बताकर जा रही हूं जिसे मैं कहती हूँ गोल्डन रूल्स। वो आपको याद रखना है कि सिंपल पास्ट में हम फॉर का यूजेज कर सकते हैं लेकिन हम सिंस यूज नहीं कर सकते। सिंपल पास्ट टेंस में फॉर यूज कर सकते हैं लेकिन सिंस का यूज नहीं कर सकते। और परफेक्ट टेंसेस में सिंस और फॉर दोनों ही यूज किया जाता है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, आई होप
आज के बाद आपको सिंस और फॉर के यूजेज में कभी कंफ्यूजन नहीं होगा. सो कीप प्रैक्टिसिंग स्टूडेंट्स, और इसी तरह जुड़े रहिए मेरे साथ फॉर मोर knowledge and detailing and the concept of grammar and English. And with this, I'll take a leave. Have a great time. Happy learning. Do like, share and subscribe to my channel ताकि मेरा हर लेक्चर आप तक पहुंच सके. Also like my Instagram and Facebook page. Happy learning, children. Bye-bye.